हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 में जो मैट्रिक का परीक्षा होगा उसमें हिंदी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राएं जानने वाले हैं कि 100 नंबर हिंदी का जो एग्जाम पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है उनमें कितने क्वेश्चन 2022 में सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनमें से आप सभी छात्र छात्राओं को कितने क्वेश्चनों का जवाब ओएमआर शीट में चिन्हित करना पड़ता है और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप सभी को आंसर शीट में भरना पड़ता है। सारी जानकारियों को आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी मैट्रिक एग्जाम 2022 की तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये मैट्रिक एग्जाम 2021 का एग्ज़ाम पेपर है, जिसके माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि बिहार बोर्ड के माध्यम से 100 नंबर का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर 2021 में किस प्रकार से लिया गया था और 2022 में किस प्रकार से लिया जाएगा। तो सेक्शन ए में रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ चार चार विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प सही रहता है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्पों का चयन ओएमआर शीट में चिन्हित करना पड़ता है। ध्यान रहे, 100 प्रश्नों में से केवल आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर ओएमआर शीट में रंगना पड़ता है। कुल मिलाकर आसान भाषा में जान लीजिए कि इस वर्ष 2022 में भी हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर ओएमआर शीट में चिन्हित करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम 1 से लेकर 50 तक का ही उत्तर देंगे और जो 51 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे क्या उसे हमको छोड़ देना है। तो जो भी छात्र या छात्राएं ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको 1 से लेकर 100 के बीच में बताया जाता है कि कोई भी ऐसा 50 सवाल जिसका आंसर आप सभी बखूबी जानते होंगे, केवल वहीं प्रश्नों का ही उत्तर ओएमआर शीट में क्या करना है दोस्तों, तो रंग देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहला सवाल देख लीजिए। व्याकरण खंड से क्वेश्चन पूछा गया है कि बेमन शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन में दिया गया बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी में दिया गया है नय्य समास। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। अगर आप सभी को क्या लगता है इसका सही जवाब, वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि आखिर हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी खंड ब अर्थात सेक्शन बी को देख पा रहे हैं, इसमें पूछा जाता है आप सभी से गद्यांश, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी पूरे 5 प्रश्न रहते हैं जो 2 नंबर के होते हैं और इस प्रकार से गद्यांश का जो पहला गद्यांश होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। याद रहे, क्वेश्चन आपसे बोल दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर, यानी नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उसमें से केवल एक गद्यांश को आपको सिलेक्ट करना है जो आपको आसान लगता हो और उस गद्यांश के नीचे जो 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा तो यहाँ पे ख में भी एक गद्यांश दिया गया है। उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो आपको गद्यांश नहीं मिलेगा। गद्यांश के नीचे पूरे 5 सवाल रहते हैं, जिनमें से आपको 5 सवालों का आंसर देना पड़ता है। दोनों गद्यांशों में से कोई एक सिंपल गद्यांश को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से गद्यांश से आपको 10 नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे गद्यांश के बारे में। तो प्रश्न संख्या 2 में बोला जाता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। देखिए, ये जो अब 2 टाइप के गद्यांश होते हैं, एक होते हैं अलिखित गद्यांश, यानी एक ऐसा गद्यांश रहता है जिसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको उस गद्यांश को पढ़ने के अलावा अन्य तरीके से उसका आंसर देना पड़ता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन उसका आंसर आपको गद्यांश में नहीं मिल पाता है। और एक सिंपल गद्यांश होता है जिसका आंसर आपको गद्यांश में लाइन बाय लाइन आप सभी देकर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे भी देख लीजिए एक गद्यांश आपको मिलेगा और नीचे मिलेगा 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन। इन पांचों सवालों का जवाब देने पर आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर का 2 गद्यांश रहेगा, यानी केवल गद्यांश से भी आपको हिंदी के एग्जाम पेपर में 20 नंबर दे दिया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसमें पत्र लेखन कितने नंबर का पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में। देख लीजिए प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित में से केवल एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 अक्षरों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पे देखिए लगभग 5 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सत्यवादिता है, उसके बाद में वर्षा ऋतु है, सरस्वती पूजा है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो महात्मा गांधी दिया गया है, उसके बाद में देखिएगा तो विज्ञान वरदान या अभिशाप दिया गया है। यहाँ पे सवाल में आपसे ये पूछ लिया गया है कि नीचे जितने भी हम बिंदु दे रहे हैं उनमें से केवल एक विषय को सिलेक्ट कीजिए और उस पर लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों में निबंध लिखिए, और वो भी काफ़ी ही आसान भाषा में। तो उम्मीद है जब आपसे 1 से लेकर 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा निबंध लिखने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा आपको शब्द देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। उम्मीद कीजिएगा कि उसी पे आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। और इस प्रकार से जो पत्र लेखन होता है ना, निबंध जो होता है ये भी 10 नंबर का होता है। तो अभी तक आपके व्याकरण खंड से 20 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पत्र लेखन मिलाकर निबंध मिलाकर पूरे 30 नंबर का एग्ज़ाम पेपर हो गया है। आइए देखते हैं आगे चल के कि आगे आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में रहता है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में आयोजन होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन हो, या कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच में निबंध लिखिए। देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है। ये दोनों में से केवल एक ही प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ से आपको 5 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले आप सभी यहाँ पे जान लीजिए कि प्रश्न संख्या 5 में बोला जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो उत्तर देना है वो लगभग 20 से 30 शब्दों में देना होगा। और यहाँ पे जो भी सवाल रहते हैं ना, ये सभी गोधूली वर्णिका नामक बुक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर क में बोला गया है कासु और दमन के बीच झगड़े का क्या कारण था। उसके बाद में नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहला पहलू बिरजू महाराज की संध्या के साथ जुड़े और वहाँ पे किनके संपर्क में आए थे। इसी प्रकार से यहाँ पे गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। मुक्ति के लिए क्या अनिवार्य माना गया है। तो यहाँ पे लगभग 1 से लेकर पूरे 10 सवाल रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किताब से 1 से लेकर पूरे 10 तक के सवाल रहते हैं, जिनमें से केवल आप सभी को 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ता है। और याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्नों के लिए जो अंक का निर्धारित किया गया है ना, वो 2 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 10 नंबर की प्राप्ति आप सभी को बुक के द्वारा आंसर लिखने से हो जाती है। या ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वह प्रश्न का आंसर देना जो आपको आसान लगता हो, जिसकी तैयारी आप बेहतर से बेहतर किए हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए और इसकी शब्द जो सीमा होनी चाहिए वो लगभग 100 होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय के लिए आवश्यक है। इस प्रसंग के लेखक के विचारों का वर्णन कीजिए। अब ऐसे जो सवाल होते हैं 5 नंबर के होते हैं, वर्णन वाले सवाल। ये आपका हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो अगर आपको ये कठिन क्वेश्चन लगता है तो छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चनों का आंसर आप लिख दीजिए और इसमें से भी आपको पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। यहाँ से देखिए कविता का पंक्ति लिखा गया है और बताया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखे। यानी ये जो पंक्ति दिया गया है ना, इसी का आपको अर्थ लिखना होगा। अब यहाँ पे पंक्ति क्या है, तो हर दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो ये जो आपका कविता का लाइन है हिंदी के गोधूली का ही कविता है। काफ़ी सिंपल कविता है। आप चाहे तो इसका भावार्थ लिख सकते हैं या ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसका आप आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको 5 अंकों की प्राप्ति हो जाएगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिलाकर पूरे 50 नंबर का हो जाएगा। आसान भाषा में एक बार फिर से हम आप सभी को बताना चाहते हैं
कि हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें से आप सभी को केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 नंबर के पूछे जाएंगे गद्यांश, जिनमें 4 गद्यांश दिए गए होंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 2 ही गद्यांशों का आंसर देना होगा। इस प्रकार से आपको 20 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं तो पूरे 10 नंबर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, जो आपके बुक से रिलेटेड होंगे। 10 क्वेश्चनों में से केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित होने के कारण पूरे 10 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 5 नंबर के रहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 नंबर के रहते हैं 5 नंबर के रहते हैं द्वित्तरीय प्रश्न और 5 नंबर के रहते हैं पत्र लेखन। तो इस प्रकार से 10 नंबर यहाँ से ही मिल जाता है। उसके बाद में 10 नंबर का एक निबंध रहता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 और 20 30 हो गया, 30 10 40 और 10 50 हो गया है, यानी 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आप सभी को आज की इस वीडियो सीरीज में हिंदी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा 2022 में वो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा से अच्छा तैयारी करने के लिए मैथ इन मैजिक टिप्स ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें कक्षा 10वीं से लेकर ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के साथ साथ उसने 12वीं तक का सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। साथ ही हमारा वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके आप ऑनलाइन तैयारी करके अच्छा से अच्छा लेवल पा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे बिहार बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ तथा VVI क्वेश्चन और PDF के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।